नारायणं हरिं पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रीमदखंड सच्चिदानंद स्वरूपात्मे समस्त देवी देवता समस्त ऋषीश्वर मुनीश्वर समस्त श्रोत्रवृंद के स्वरूप में विराजमान सत्यचितानंद चिन्मय घन स्वरूप पर ब्रह्म का दिव्य संस्मरण प्रणामांजलि। भगवान की अहित की कृपा है हम लोग इस पवित्र सायंकालीन संध्या समय में श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय 16वां श्लोक का चिंतन कर रहे थे। इससे पहले थोड़ा नाम स्मरण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेवा वासुदेवा बोलिए जोर से वासुदेव वासुदेव। एक अवधूत जी महाराज जी थे, वो हमेशा यही बोलते थे वासुदेव वासुदेव। उनके शिष्य भी आजकल प्रणवानंद जी महाराज जी हैं, वो भी वासुदेवा वासुदेव बोलते हैं। और महामंडलेश्वर कई लोग महादेव महादेव आइए महादेव बोलते। तो कुछ भी बोलो भगवान नाम स्मरण, बोलने वालों की वाणी पवित्र हो जाए, सुनने वालों के कान भी पवित्र हो जाए, है ना। तो बाहर जो है बेकार की वाणी बहुत सुनने को मिलती है, किंतु भगवान का नाम स्मरण कहाँ मिलेगा। इसलिए सभी शास्त्र समझ नहीं पाते, अद्वैत वेदांत समझ नहीं पाते। ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना महाभय परित्राणाद् वित्राणाम उपजायते।
ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर की कृपा के बिना अद्वैत वासना, अद्वैत संस्कार, अद्वैत ज्ञान समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा। ईश्वरानुग्रह चाहिए। ईश्वरानुग्रहादेव, ईश्वर भगवान का अनुग्रह पुष्कल खूब होना चाहिए, तभी अद्वैत ज्ञान समझ में आएगा। इसलिए खूब उपासना करो, खूब जाप करो, ध्यान करो, किंतु सत्संग के समय ध्यान नहीं करना। आ जाना स्वाध्याय अपने अपने समय पर करना है स्वाध्याय। उपनिषद का आदि शंकराचार्य भगवान का भाष्य सुनने के लिए दुर्लभ है, सभी जगह नहीं मिलता। अब पिछले जो है कोरोना के समय में कितने महीने बंद पड़े रहे, तो भी सत्संग चालू रखे हैं कुछ पुण्यात्मा, ऐसे पुण्यात्मा लोग जो है ऑनलाइन सर्विस, ऑनलाइन प्रवचन अच्छा लगा। मैं भी उसमें कुछ दिन हमने भी कुछ ऑनलाइन सत्संग कराए। तो यहाँ पर तीसरा अध्याय 16वां श्लोक में बताया भगवान ने, एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामो मोक्षं पार्थ सजीवति। कहते हैं जो व्यक्ति अपने इंद्रियों में लगा रहता है, इंद्रिय सुखों में, वो व्यर्थ ही जीता है, वो पापात्मा है, पापात्मा। तो भगवान इतने जो है मुफ्त में, फ्री में ये सब दे दिए। ये जो हवा पानी जिसके बिना हम जी नहीं सकते, उस भगवान को समर्पण नहीं कर सकते, प्रणाम नहीं करते, कृतज्ञता नहीं बोलते हो, थैंक यू बोलते हैं, थैंक्स थैंक्स थैंक्स, हर छोटी बात पर थैंक यू बोलते हो। उस दया सागर कृपा सागर भगवान को एक बार थैंक बोलने के लिए समय नहीं है। सुबह सुबह उठ करके सूर्य भगवान को जो है थोड़ा जल समर्पित करके, जो भी अपने इष्ट देवता को, माता पिता को भी भूलना नहीं, बुजुर्गों की सेवा, ये सब भगवान ने करके दिखाया। चाहे श्री राम जी हो, श्री कृष्ण जी हो, अपनी सेवा करके दिखाया। श्री राम जी जब वशिष्ठ जी के वहाँ पर थे, तो श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न चारों को गुरुकुल भेज दिए। दशरथ महाराज जी, वो सामर्थ्य दशरथ महाराज जी के यहाँ, वो तो बताते हैं कि स्वर्गलोक भी गए थे देवराज इंद्र को सहयोग देने के लिए युद्ध में। ऐसे महाराज यदि ऑर्डर दे दें, बुला लें, पढ़ाने वाले गुरुजी अंतःपुर में नहीं आएंगे पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को, कोई भी बुला ले तो आ सकते हैं, वहीं पर व्यवस्था कर सकते थे। पढ़ाने वाले गुरुओं को, आचार्यों की व्यवस्था हो जाती थी। किंतु वो जानते थे दशरथ महाराज, राजकुमार जब घर में पढ़ेंगे तो इतनी सेवा भाव नहीं आएगा। ये सब सेवा करते हैं, राजकुमारों की सेवा, इतने लोग हैं, ऐसा लगता है कि वो अपना खुद कुछ नहीं करता है राजकुमार, सब दूसरे लोग ही करते हैं सब। एक जगह पर हमने देखा, एक बेटी है, वो बेटी को जो है चोटी लगाने वाले एक, और क्या है खिलाने वाले एक, वो 9वीं 10वीं 11वीं पढ़ रही थी, और बैग जो है, बैग में पुस्तक रखने वाली एक कोई मौसी है, कोई क्या है अत्ता, क्या बोलते हैं, बुआ है, कोई माँ, ये सब सेवा कर रही है उस बेटी। तो हमको बोला है नाश्ता के लिए, भोजन के लिए, तो ये सब हम देख रहे थे। मैंने कहा ये क्या है, वो बेटी को बिगाड़ रहे हैं ये लोग सब मिलकर। तो वो पुस्तक, कौन कौन पुस्तक, आज सब्जेक्ट क्या है, कौन कौन पुस्तक बैग में रखना है, वो खुद नहीं रख रही है, वो कोई दूसरी रख रही है, कोई मौसी, कोई माँ। वहाँ जा कर के रोएगी
उसको ये पुस्तक नहीं है, वो पुस्तक नहीं, वो नोटबुक नहीं, ये नोटबुक नहीं, पेना नहीं है, ये नहीं। इतना पराधीन कर देते हैं बच्चों को। बच्चों को इतने जो है लाड प्यार करते हैं, बिगाड़ देते। जो भी बड़े लोग हैं घर में, बच्चों से हमको कोई द्वेष नहीं है, ऐसे नहीं समझना महाराज आप तो शादी किया नहीं इसलिए बच्चों से, ऐसा नहीं है। उनके भविष्य की दृष्टि से हम बोल रहे हैं, भविष्य में वो सुखी रहे, बच्चे भविष्य में सुखी रहे, उसके लिए हम बोल रहे हैं। आपको भी ये ज्ञान होना चाहिए। मुझे लगा कि कहीं हम सुन रहे थे, पढ़ रहे थे कि राजकुमारी की इस प्रकार से हवा होती, तो राजकुमारी की जैसे कर रहे हैं। तो सज्जनों वो पराधीन हो जाती है। साहब सेवा जब ससुराल जाएगी वही तो चाहेगी। ससुराल वाले कोई आकर के मेरी चोटी बना ले, कोई आकर के भोजन बना ले, कोई आकर के मेरे कपड़े धो ले, कोई आकर मेरे बिस्तर बिछा दे, कोई आकर के बना के मुझे जो है वो खिला रहे। वो अपने हाथ से नहीं खा रही है, वो खिला रहे। इतनी बड़ी हो गई, 9वीं 10वीं 11वीं ऐसे ये तीनों वो पढ़ रही थी। इतना जो पता नहीं कि उसको, उन लोगों को इतना अक्ल नहीं है, ज्ञान नहीं है कि बच्ची को बिगाड़ रहे हैं कि प्यार कर रहे हैं, लाड प्यार कर रहे हैं। बाद में मैंने कहा कि ये तो ठीक नहीं है, सोच विचार करके करिए। आप खूब जो है खिलाइए पिलाइए, किंतु अपने पुस्तक खुद रखें, अपने होमवर्क जो भी बताया आचार्यों ने खुद करें। इतना लाड़ प्यार करके खुद करने लगते हैं माँ बाप या दीदी या भैया, जितने बेवकूफ़ बोलते हैं उनको बेवकूफ़ बोला जाएगा कि नहीं। वो परीक्षा हॉल में जा करके क्या लिखेंगे वो लोग, और खुद परिश्रम ही नहीं किए, मस्तक में है नहीं, सब पुस्तक में ही रह गया ज्ञान। इसलिए सज्जनों, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान पवित्र, उससे बढ़ कर के कोई पवित्र चीज़ नहीं है। उस पवित्र ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सामान्य ज्ञान भी चाहिए ना। अब हम पढ़ रहे हैं तो इस प्रकार पढ़ने के लिए, इसका जो है अर्थ बताने के लिए इससे पहले कितना ज्ञान चाहिए हमको। ये नहीं आता हो, ये नहीं आता हो, संस्कृत नहीं आता हो और ये हिंदी ना आवे तो हम बता सकते हैं आप लोगों को। इसलिए वो ज्ञान भी चाहिए, ज्ञान चाहिए किस प्रकार उच्चारण करना है। आप लोग प्रातःकाल सुन रहे थे ना, 8 स्थान है ना, कंठ, ओष्ठ, ताड़ु इत्यादि, उसी प्रकार स्पर्श इत्यादि, अंतस्थ इत्यादि बोलते, वो सब सुन रहे थे प्रातःकाल। ये सब परिश्रम करना पड़ेगा पहले। उसी प्रकार बच्चे अपने अपने जो कक्षा है, क्लास है, उसके जो ज्ञान है उसको हृदयंगम करना होगा, तब जा कर के आगे चल कर के यदि वो टीचर बन जाता है, अध्यापक, वो दूसरों को, विद्यार्थी को पढ़ा सकता है। नहीं तो सब उसका जीवन भी बर्बाद और बच्चों के जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सज्जनों, ज्ञान के विषय में कोई लाड प्यार नहीं करना है। ज्ञान प्राप्त करो, कराओ। वो पूछेंगे बच्चे, आप बैठ कर के बताओ, या तो डिक्शनरी रखो, शब्दकोश, जिसका अर्थ मालूम नहीं होता है, आपको भी परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए बच्चों को भी परिश्रम कराना चाहिए बच्चों से, तभी ज्ञान प्राप्त होता है। जो व्यक्ति ज़्यादा परिश्रम करेगा विद्या के बारे में, विद्या उनकी निजी हो जाती है, निजी हो जाती है, वो संपूर्ण समर्पण कर देती है विद्या। जो हम लोग नहीं पढ़ते हैं वो भी प्रातःकाल उठ कर के यदि अध्ययन करने लगेंगे, जो समझ में नहीं आता है वो भी खुल जाता है, वो अर्थ। ब्राह्मी मुहूर्त में जाप करे, ध्यान करे, जो भी प्रातःकाल उठ कर, ये सब जो है, ये सब कर्म है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मा सर्वगतम ब्रह्मा नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। ये सब यज्ञ है, यज्ञ है। 15वां श्लोक में जैसे भगवान ने बताया। इसलिए सज्जनों,
बेकार नहीं समझना चाहिए। ये कर्मकांड भी अग्नि में जो भी आहुति देते हैं उसको भी बेकार नहीं समझना है। उसमें उसके पीछे बहुत विज्ञान है, ऋषि मुनियों ने बहुत रिसर्च करके बताया। इसलिए ये वेद यज्ञ सब ईश्वर के माध्यम से, ईश्वर भगवान ने जो है सब ये चक्र चलाया, जगत चक्र, उसके अनुसार चलना चाहिए। ईश्वरेण वेद यज्ञ पूर्वकम जगत चक्रम प्रवर्तितम, ईश्वर के द्वारा चलाया गया है, उसी नियम के अनुसार चलना चाहिए, तब सभी सुखी रहेंगे। लोके कर्मणि अधिकृता सन अघायु अगम पापम आयु जीवनम यस्य सह अघायु पाप जीवन। यदि ईश्वर के द्वारा चलाया गया ये जो जगत चक्र को नियम के अनुसार नहीं चलता है, वो अघायु है, पापात्मा है, पाप जीवन है। और केवल इंद्रिय में आराम करता है, इंद्रिय सुखों में आराम करता है, वो कौन है? चोर है। आरमणम आक्रीड़ा विषयेषु, विषय लोग बोलते हैं महाराज आप पुरानी बात बोलते हैं, हम तो शहर में रहने वाले हैं, हम तो शहर में, कलकत्ता में, मुंबई में ये बात कैसे चलते? तो चलेगी। आप कहीं भी रहो तो मनुष्य है कि नहीं? पशु तो नहीं है। शहर में जाने के बाद पशु हो गए क्या? पशु हो जाते, राक्षस हो जाते। कहीं भी रहो आप तो वही रोटी दाल चावल मनुष्य तो है, कहीं भी जाओ। ऐसा नहीं कि हम शहर में रहते हैं, देर से उठेंगे, देर से सोएंगे। यदि आपकी ड्यूटी है, आपकी नौकरी है तो अलग बात है, किंतु जहाँ तक हो सके 9-10 बजे सो जाएं, सुबह 4-5 बजे के अंदर उठ जाएं, तो ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा माना जाता है, आयुर्वेद के अनुसार भी अच्छा माना जाता है। कोशिश तो कर सकते हैं। इसलिए विषय भोगों में लिप्त रह करके आध्यात्मिक उन्नति जो नहीं प्राप्त करता है, भक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, वो कौन है? पापात्मा, चोर। भगवान ने कहा है इंद्रियारामः, तो वो इंद्रियेषु आरमणम आरामः, वो कौन है? असुर। असुषु रमन्ते इत्यसुराः। इंद्रिय सुखों में रमण करने वाले ही असुर हैं। असुर माने कोई जो मेकअप करके 2 सींग लगा करके वो दिखाते हैं ना, ऐसा नहीं। भगवान इतना सुंदर रूप दिए तो सुंदर रूप को भी बिगाड़ करके, ये क्या पागलपन है। बच्चों को भी लगा देते हैं कुछ खिलौना, कुछ मेकअप के जैसे मुखौटा वो लगा देते हैं, सींग वाला मुखौटा, भयंकर भूत प्रेत पिशाच के जैसे। अब जितने जो योनियों में हो करके घूम करके 84 लक्षेषु शरीरेषु शरीरिणाम, 84 लाख योनियों से घूम करके यहाँ आए हैं विशेष पुण्य के फल स्वरूप। तो यहाँ भी फिर जो है वो जो क्रूर मृग के जैसे वेश धारण करते हो, कराते हो बच्चों को। क्या मानसिक स्थिति है तुम्हारी? सोच लो। कोई बर्थडे पार्टी में भी ऐसे बर्थडे पार्टी, जन्मदिन के, उसमें भी सींग लगा देते हैं। अरे तो कितने जो है जन्मों में बंदर बना होगा, भैंस बना होगा, गधा बना होगा, सींग वाले बकरी, ये सब बने होंगे, भैंसा। तो वो क्या इससे मन तृप्त नहीं हुआ है? मनुष्य शरीर में भी फिर लगा लेते हो एक्स्ट्रा। इतने जो है गद्दे का क्या बद्दे ऐसे जो है काले काले पेंट लगा लेते हैं शरीर में, चेहरे में। भगवान ने सुंदर रूप दिया है। बोलते हैं कार्तिक महीने में जो दीपदान करता है वो सुंदर होता है। कार्तिक महीने में जो दीपदान करता है, जो दिया जलाते हैं, वो सुंदर होते हैं। पूर्व जन्म के पुण्य के फलस्वरूप भी सुंदर होते हैं, ऐसे भी बताया। इसलिए
इंद्रियों से सुख अनुभव कर सकते हो, किंतु यज्ञशिष्टाशिन संतः मुच्यन्ते सर्वकिल विषय। पहले भगवान को समर्पण करके जो भी आपके पास, जो भी आप जो है खाने पीने की चीज़ बनाया, पहले भगवान को समर्पण करके, उसी प्रकार अपने जो शरीर में जो एनर्जी है, शक्ति है, वो भगवान की परिक्रमा में लगाओ, भगवान के अभिषेक में, प्रणाम में, पूजा में लगाओ। वो एनर्जी को, शक्ति को उस प्रकार खर्च करो। आजकल जिम में जाते हैं, जिम करने के, जिम बोलते हैं, तो वहीं पर मर गई जवान लड़की, वहीं मर गई थी ना। तो जिम में जैसे हाथ पाँव, यहाँ भी जो है ना, क्या नाम, सुभाष चंद्र बोस पार्क में वो जवान लोग खूब जो है मस्ती करते हैं, दंड बैठक करते हैं। घर में जो दादा है, दादी हैं, दादाजी दादी जी हैं, नाना जी नानी जी हैं, उनको थोड़ा पाँव दबाने के लिए सिखाओ, सेवा भी हो जाएगी, इसके शरीर व्यायाम भी हो जाएगा, होगा कि नहीं? उनकी सेवा भी हो जाएगी। बूढ़े हो गए, उनको दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, उनको सेवा सिखाओ, सेवा सिखाओ। साक्षात रामो विग्रहवान धर्म श्री रामचंद्र जी भी आचार्य जी, गुरु जी, विश्वामित्र जी पाँव दबाए कि नहीं? सेवा किए थे। आपको रोज देखते होंगे कि लक्ष्मी जी जो है विष्णु भगवान की सेवा करती हैं, वहीं जो फोटो भी आप रखे होंगे, किंतु अपने बच्चों को सेवा सिखाते नहीं। दादाजी दादी जी को सेवा सिखाओ, उनको सेवा करो, उनको पानी रखो, उनके कपड़े धो। कुछ तो घर में बहुत काम हो जाते हैं। जिम में तो पैसा भी देना पड़ता है और अनावश्यक एनर्जी वेस्ट करते हैं। कई लोगों को गुस्सा भी आ सकता है वेस्ट करना, तो वो इधर लगा दो। पहले घरों में आटा पीसते थे और जो है धान फूकते थे, वो सब काम हो जाता था, शरीर में एनर्जी, शक्ति का सदुपयोग होता था। तो इसलिए सज्जनों, आप भी करो। यदि आपके माता पिता हैं, दादा दादी हैं, बल्कि आप खुद ही दादा दादी हो गए होंगे, नाना हो गए, फिर भी इसीलिए कहते हैं सेवा सिखाओ, सेवा सिखाओ। घर में स्वयं सेवा करो, स्वयं भोजन बनाओ। मुझे बहुत जो है ना, वो अच्छा नहीं लगता है कि कोई भोजन के लिए बुलाता है, काम वाली से भोजन बना करके खिलाता है। काम वाली बाई से भोजन बनवा के जब खिलाते हैं, अच्छा नहीं लगता हमको। खुद बनाओ, जैसे भी आता हो खुद बनाओ, भगवान का स्मरण करते हुए बनाओ, खुद बनाओ। जैसे कई माताएं स्वयं बना के खिलाती हैं, स्वयं बना के खिलाना चाहिए संतों को, जैसे भी आता हो। उसी प्रकार घर में आपके पतिदेव, आपके बच्चे, स्वयं बनाओ, भोजन बनाओ, स्वयं बनाओ। होटल के भोजन लेकर के, हाँ महाराज हम तो चावल बनाते हैं, कर्रीस ले आते हैं, कर्रीस बाहर से, करी पॉइंट करी पॉइंट। तो वो बनाता है पैसा कमाने के लिए, उसमें कोई प्रेम भाव नहीं रहता। तो हमारे बच्चे जो है पले पढ़े, ये नहीं भाव। इसीलिए घर में खुद बनाना चाहिए, बाकी काम कोई दूसरों को दे दें। और कई लोग जो है कुछ खाते पीते हैं, ऐसे फेंक देते हैं कि बच्चे भी खूब जो है गिलास उलास सब ढेर सारे हो जाते हैं बर्तन। वो सबको कोरोना ने सिखा दिया। एक घर में एक दिन नहीं आई, 2 दिन नहीं आए, 3 दिन नहीं आई थी, तो सब बर्तन ढेर सारे हो गए। घर में जितने सब उपयोग में आ गए, सब जूठन सब बर्तन जब बाहर पड़े बाहर फेंक दिए। तो बाद में फिर पानी पीने के लिए ग्लास नहीं, तब क्या करना पड़ा, वहाँ बाहर जो फेंक करके वहाँ पर जूठन में जो बर्तन जो है वो फिर वहाँ से उठा करके धो करके देना। तो अपने अपने बर्तन खुद धोने के लिए अभ्यास करा दो।
स्वयं सेवा, सेल्फ सर्विस ऐसी करना चाहिए। अभ्यास, विद्या सिखा करके रखें, समय पर वो विद्या काम आएगी। ये सब स्वयं दासा तपस्विनः, तपस्वी जन, महात्मा लोग स्वयं सब कर लेते हैं। सब ये बड़ा काम है, छोटा काम नहीं होता है संतों के लिए। इसलिए जो कर्म चक्र है, कर्म चक्र, जगत चक्र चलाने के लिए ये कर्म चक्र का चलाना चाहिए। अपने जो रोल बोलते हैं ना, रोल, अपने रोल, अपना क्या करना चाहिए वो करते हुए, समाज के लिए करते हुए खुद अपने लिए भी कुछ करना चाहिए ना। अपना जीवन को उद्धार भी करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उद्धरे आत्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्। इसलिए केवल इंद्रिय सुखों में ही रमण नहीं करना चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति असुर कहलाता है, वृथा उसका जन्म है। हे पार्थ अर्जुन, इसलिए कहते हैं कि अज्ञाने अधिकृतेन कर्तव्यम एवा इति प्रकरणार्थ। कहते हैं कि आत्मज्ञान से पहले कर्म के अधिकारी हो। यदि आत्मज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा जग गई आपके अंदर, आप ईशनात्रय से रहित हो, तो आप ज्ञान के अधिकारी हो। ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रवण करो, उपनिषद श्रवण करो। जिज्ञासा, कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा भी उत्पन्न हो रही है आपके अंदर। कोहम कथमिदं जातम क्व वै कर्तास्य विद्यते उपादस्य किमस्ति उपादानम। इस प्रकार की यदि जिज्ञासा उत्पन्न हो रहे अंदर से, आप कर्म के अधिकारी नहीं। तब क्या करना चाहिए? उपनिषदों का अध्ययन करना चाहिए। उपनिषद में आत्मज्ञान का बहुत सुंदर तरीका से बताया गया है ऋषि मुनियों ने। इसलिए वो आत्मज्ञान के, आत्मा माने क्या है, ज्ञान मान क्या है, कैसे प्राप्त किया जाता है, क्यों आत्मज्ञान की जरूरत क्या है, ये सब बताया जाएगा। इसलिए कहते हैं आत्मज्ञान प्राग आत्मज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्त है। आत्मज्ञान प्राप्त होने के लिए, योग्यता के लिए कर्म करना है। कर्म किए बिना भक्ति उत्पन्न नहीं होती है, भक्ति के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। कर्मणा जायते भक्ति, भक्त्या ज्ञानम प्रजायते। ज्ञानान मुक्ति ही न संदेह। ज्ञान से ही मुक्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं। ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ऋते ज्ञानान, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। इसलिए कहते हैं कि महाराज पहले कर्म करना, फिर उस कर्म को छोड़ना क्यों है? कर्म प्रारंभ ही नहीं करेंगे तो कहते हैं न कर्मणा मनारंभाम नैष्कर्म्यम पुरुषोऽश्नुते। कर्म का आरंभ किए बिना पुरुष अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। माने पुरुष माने जीव। तो कहते हैं आत्मज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ते तादर्थेन कर्मयोग अनुष्ठानम अधिकृतेन। जिसका जो अधिकार है उसके अनुसार करना चाहिए अनुष्ठान। उससे आत्मज्ञान के लायक आपका मन बनेगा, बुद्धि बनेगी, अंतःकरण बनेगा। तभी आप जो है श्रवण करने के लिए योग्य बनोगे। इसलिए कहते हैं कि न कर्मणा मनारंभात्। तो पहले बता चुके भगवान, कर्म का आरंभ किए बिना आपका मन शुद्ध नहीं होगा। किंतु कर्म भी निष्काम भाव से ईश्वर आराधना की दृष्टि से करना जरूरी है। और कर्म किए बिना रहोगे, आपके माता पिता और दादा दादी खूब पैसा इकट्ठा करके रखे हैं तो भी जीवन शांतिमय ढंग से चलेगा नहीं। कर्म किए बिना खाते पीते रहोगे, कुछ कर्म नहीं करोगे, शरीर से कई प्रकार के रोग आ जाते हैं। शरीर में कई प्रकार के रोग आ जाते हैं। जो सिर्फ खाते पीते सोते रहते हैं, कुछ नहीं करते, रोग शरीर में कई प्रकार के रोग आ जाते हैं, व्याधि। इसलिए शरीर के कुछ ना कुछ करना चाहिए। अपना कर्म कम से कम करना चाहिए। शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणा। शरीर यात्रा भी नहीं चल सकती।
कुछ भी किए बिना, कर्म किए बिना। इसीलिए आजकल डॉक्टर लोग भी बोलते हैं ना, थोड़ा टहलो, चलो, वॉकिंग। आजकल जो है भले ही सत्संग में बैठते नहीं, किंतु योगा क्लास में तो जरूर आते। कुछ लोग ऐसे हैं, कई जगह पर हमने देखा है योगा क्लास, योग क्लास में क्यों? फिटनेस बोलते हैं, शरीर फिट रहना चाहिए, देखने में जो है सुंदर दिखाई देना चाहिए। शरीर सुंदर दिखाई देने पर भी यदि मन सुंदर नहीं है, मन मजबूत नहीं है, मन में आध्यात्मिक बल नहीं है, शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, तो वो बाह्य शरीर से आप निश्चिंत होकर के शांति में जीवन नहीं बिता सकते। इसका मतलब हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। योगासन करो, स्थूल शरीर को भी स्वस्थ रखो, किंतु उससे भी महत्वपूर्ण है आपका मन मजबूत होना चाहिए। आध्यात्मिक शक्ति से, आध्यात्मिक एनर्जी से, भक्ति भाव से मजबूत होना चाहिए मन। तब चाहे किसी भी जीवन में होते रहते हैं, सुख दुख आते जाते रहते हैं, जैसे दिन रात के जैसे दिन ये जो सुख दुख आते जाते रहते हैं, तो मानसिक यदि आप आध्यात्मिक ज्ञान संपन्न नहीं हैं, उसको झेल नहीं पाएंगे, उसको सहन नहीं कर पाएंगे। मानसिक ताकत, मानसिक बल होना चाहिए, आध्यात्म सात्विक बल होना चाहिए। आध्यात्म सात्विक बल से आप चाहे किसी भी जो है ना, कितना बड़े से बड़े दुख आ जाएं, तो भी आप विचलित नहीं हो सकते। केवल स्थूल शरीर की दृष्टि नहीं रखना है। स्थूल शरीर को भी स्वस्थ रखने के लिए मानसिक दुख नहीं होना चाहिए। डॉक्टर लोग भी आजकल बोलते हैं ना, जो ज़्यादा चिंतित रहता है, टेंशन, तनाव, जिसके अंदर तनाव ज़्यादा रहता है उसको पक्षवात होता है, हाथ पांव जो है सुन्न हो जाते हैं, बीपी रेंज, बीपी बढ़े, और ब्रेन हेमरेज होता है, नसें फट जाती हैं। इसलिए ज़्यादा जो है अनावश्यक चिंतन मत करो। अनावश्यक जो अपने जो है अनुकूल अधीन नहीं है, इधर का उधर का बेकार की चिंतन, इतना तनावमय जो है जीवन मत बिताओ, पागल हो जाते हैं। थोड़ा समय निद्रा को दे दो, निद्रा से कई प्रकार के तनाव शांत हो जाते हैं और शरीर में कई व्याधि रोग दूर हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए निद्रा देवी है, भगवती है, जगदम्बा है, आपको जो है आशीर्वाद देने के लिए आ रही है। आप ना बुलाने पर भी आ जाएगी नहीं? या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। निद्रा देवी का आह्वान किया तो फिर अभी जो वहाँ जो है आ रहे, अभी नहीं आना है। भगवती अम्बे जगदम्बे इस समय मत आइए, प्रवचन के समय, स्वाध्याय के समय मत आइए माता। वो माता का जो समय है रात्रि, वो समय नहीं दोगे, वो दूसरे समय में भी आ जाएगी। वो आ जाएंगी तो बताएंगी नहीं। कई ड्राइवर जो है बस चलाते चलाते जो है झपकी लग गई तो एक्सीडेंट हो गया, वो बस ले जा कर के किसी पेड़ को लगा दिया, ये इलेक्ट्रिकल खंभे पर लगा दिया। इसलिए झपकी क्यों आती है? आपकी नींद पूरी नहीं हुई, या आप में कोई रोग है, कोई दोष है, या खूब ठोस करके खा लिया, इतना खा लिया कि कर्तव्य भूल गया, इतने नींद में मस्त रह गए। इसलिए निद्रा माता अपना समय ले ही लेगी, इसलिए पहले दे दो, उनको समय दे दो। उनको समय देना मतलब अपना स्वास्थ्य के लिए,
ज़्यादा दिन रात मैं इतना काम करूँगा तो दिमाग जब काम करना बंद कर दें, पागल हो जाओगे तो क्या काम। इसलिए ध्यान में समय लगाओ, ध्यान के लिए समय निकालो, निद्रा के लिए समय निकालो, तब जाकर के स्मरण शक्ति बढ़ेगी और शांति से आप बैठ सकते हो, शांति से बोल सकते हो। खुद अपने अंदर शांति होनी चाहिए। जब अपने अंदर शांति हो तभी आप दूसरों को भी शांति दे सकते हो। इसलिए पहले शांतिमय जीवन, शांति में। इसलिए कहते हैं शरीर यात्रा भी नहीं चल सकती है कर्म के बिना। कर्म करो, किंतु वो कर्म भगवान की आराधना की दृष्टि से करो और यज्ञ के लिए करो। यज्ञ है, संपूर्ण जो जगत चक्र एक यज्ञ है। आप खा रहे हो वो भी एक यज्ञ है, आप किसी को दे रहे हो वो भी यज्ञ है। आप जो है जाप कर रहे हो वो भी यज्ञ है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञमय है, संपूर्ण जगत यज्ञमय है। सूर्य भगवान यज्ञ करते हैं, चंद्र भगवान यज्ञ करते हैं, सब यज्ञ करते हैं। पृथ्वी माता में एक बीज बो तो वो माता फिर उन्हें कई गुना बढ़ा करके देती हैं। तो सब यज्ञ करते हैं, हम लोग क्यों ना करें। चले अपने भोजन समय में भी यज्ञ करो। अपने खुद खा रहा हूँ इस प्रकार की जो भावना नहीं, खुद जो है मैं यज्ञ कर रहा हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम भक्ष्य भोज्य चोषलेहिर। इसलिए भगवान यहाँ पर वैश्वानर अग्नि के रूप में प्रज्वलित हैं, उनमें यज्ञ करो। यज्ञ कहते हैं कि यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र इत्यादि ना। तो इस प्रकार जो भी आप करेंगे तो उसके माध्यम से क्या होगा, ये भगवान के द्वारा चलाया गया ये जो जगत चक्र है अबाधित गति से चलता रहेगा। स्वयं एव शास्त्रार्थस्य विवेक प्रतिपत्त्यर्थम एतं वै तमात्मानं विदित्वा निवृत्त मिथ्याज्ञानाः संतो ब्राह्मणा मिथ्याज्ञानवद्भिः अवश्यं कर्तव्येभ्यः पुत्रैषणादिभ्यः। पहले तो बताया कि पुत्रैषणा, यदि आप गृहस्थी हो गए, जैसे गुरुजन बताते हैं गुरुस्थान से, गुरुकुल से जब आते हो, वैराग्य नहीं है तो बताते हैं कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, यो अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि इत्यादि बोलते हैं। बोल करके माँ व्यवच्छेत्सीः प्रजातंतुम माँ व्यवच्छेत्सीः। प्रजातंतु आपके दादाजी के पुत्र हुए, आपके पिताजी का पुत्र हुए हो, तो आप भी यदि गृहस्थाश्रम में जाते हो तो पुत्रोत्पत्ति करना ये आवश्यक है प्रजातंतु को बढ़ाने के लिए। अब उनको भी जो है आपके अंदर जो संस्कार है, अच्छे संस्कार है, विद्या है, वह विद्या उनको भी सिखाना आपका कर्तव्य है। इसलिए कहने प्रजातंतु को तोड़ो नहीं, माँ व्यवच्छेत्सीः, क्योंकि वैराग्य नहीं आया। वैराग्य आया होता तो वहीं रह जाता, गुरु जी के पास ही रह जाता, वैराग्य नहीं आया। वहाँ जाने के बाद पुत्रोत्पत्ति के बाद या पहले तीव्र वैराग्य आ जाता है। ब्रह्मचर्याद्वा गृहाद्वा वनाद्वा प्रव्रजेत, परिव्राज हो सकते, उसमें कोई दोष नहीं है, किंतु वैराग्य तीव्र होना चाहिए। जब तक ये जो पुत्रेषणा वित्तेषणा ये सब लोकेषणा हैं, तब तक आपको क्या करना चाहिए, कहते मिथ्या ज्ञानवद्भिः अवश्यम कर्तव्येभ्यः। ये मिथ्या ज्ञान जब तक रहेगा तब तक ये ईषणात्रय रहेगा। मिथ्या ज्ञान, मैं शरीर समझता है, मैं कौन है, मैं, यदि शरीर को मैं समझते हो, शरीर में चमड़ी है, मांस है, रक्त है, इनमें कौन मैं, चमड़ी मैं हूँ, मांस मैं हूँ, रक्त मैं हूँ,
हड्डियां मैं हूँ, कौन मैं? ये सब ये समूह को चलाने वाला जो चैतन्य है वही मैं। प्रातःकाल भी बढ़िया जो है शांकर भाष्य केनोपनिषद का चिंतन चल रहा है। पुण्यात्मा आते हैं और भी आना चाहिए, सुनना चाहिए। हम बार बार बोलते हैं, ना सुने तो कोई बात नहीं, गंगा प्रवाह चलता रहेगा। इसीलिए जो इस प्रकार ऐष्णात्रय से ऊपर उठते हैं वो क्या करते हैं कि सब छोड़ छाड़ करके साधु सन्यासी बन करके आत्मनिष्ठा में रत रहते। आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। आत्मनिष्ठा में यदि तन्मय है, उनके लिए कोई कर्म शेष बचा नहीं रहता है। उनके लिए कोई लौकिक यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, उतना उनके जो है प्रवृत्ति भी नहीं होती है, बहिर्मुखता नहीं होती है। आत्मरमण करने वालों को बाह्य बड़े बड़े यज्ञ यागादि कराऊं, ये करूं वो करूं, प्रवृत्ति नहीं होती। यदि किसी की प्रवृत्ति होती है, कहते हैं कि वो आदर्श के रूप में यद्यदाचरते श्रेष्ठ तदेवेतरो जना सहित प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो इतना बड़े बड़े कार्य यदि करा रहे हैं तो भी वो असंग होकर के कराना बहुत मुश्किल होता है। उसमें कोई कुछ बोल दिया तुरंत नाराज हो जाते हैं, है ना। असंग होकर के कराना इतना सरल है। आत्मनिष्ठा, आत्मचिंतन, उसमें रहने वाले कर्मकांड के पचड़े में नहीं पड़ते हैं, कर्मकांड के उसमें नहीं पड़ते हैं। ये बड़े बड़े यज्ञ करके नाम कमाने की जो लालसा है वही तो लोकेशणा है। लोकेशण क्या चीज़ है? लोग मुझे वाह वाह कहे खूब, तो ये लोकेशणा चाहे गृहस्थी हो सन्यासी हो उनको छूटती नहीं है। लोकेशणा पुत्रेषणादिभ्यो व्युत्थाय था भिक्षाचर्यम, भिक्षा के लिए चले जाते हैं। भिक्षाचर्य माने सन्यास, सन्यासी के लिए भिक्षा का विधान। शरीर स्थिति मात्र प्रयुक्तम चरन्ति, भिक्षा भी क्यों करते हैं? शरीर स्थिति के लिए। शरीर की रक्षा नहीं करोगे वो भी पाप है। शरीर की रक्षा जलाए कि नहीं? वहाँ चक्र जलाए, कौन सा चक्र? सुदर्शन चक्र। मच्छरों के लिए चक्र चला करके क्यों? शरीर की रक्षा करना आपका धर्म है। वो कोई जो है सुख सुविधा ये नहीं है। सामान्य शरीर की रक्षा नहीं करोगे तो भी पाप लगेगा। और कई प्रकार के मच्छर काटेंगे और काट के जो है गरम गरम खून पिएंगे, किंतु ऐसे उड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, वो थोड़ा सा लार छोड़ते हैं जिससे वो मलेरिया, चिकनगुनिया इत्यादि कई प्रकार के आ जाते हैं, रोग व्याधिग्रस्त हो जाता है। तो इसलिए सज्जनों ये कोई गलत नहीं है। हाँ, कोई लगा दिया मच्छर, या तो पूरे जो है सेंट्रल ये कर दो, मच्छरदानी वाला हाल बना दो, नेट, मस्किटो नेट क्या बोलते हैं, वो लगा दो पूरा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक व्यवस्था ऐसे करना सामान्य व्यवस्था है, सामान्य व्यवस्था। नहीं तो फिर बार बार ऐसे ऐसे करते रहो तो क्या सुनोगे, हम क्या सुनाएंगे। इसलिए ऐसी व्यवस्था जो भगवान ने दिया है 4 पैसे, तो अपने घर में हो यहाँ हो व्यवस्था करो। और ऑल आउट लगाने के लिए भी कई लोग इतने जो है लोभी होते हैं, लोभी। अरे 60-70 रुपये का कौन खरीदेगा? 60-70 रुपये नहीं लगाओगे तो फिर मलेरिया आएगा तो अस्पताल में ज्वाइन हो जाओगे, एडमिट हो जाओगे, कितने हज़ार रुपये खर्च होते हैं। तो इसलिए सज्जनों सामान्य जो व्यवस्था है होनी चाहिए।
ये कहते हैं कि शरीर की स्थिति के लिए भिक्षाचर्य भी करते हैं साधु सन्यासी महात्मा विरक्त। भिक्षाचर्यम चरंती, शरीर स्थिति मात्र प्रयुक्तम चरंती, उसमें भी आसक्ति नहीं होती है उनकी। भिक्षाचर्य करना ही है, कभी भूल भी जाते हैं, ऐसे मस्त रहते हैं। न तेषाम आत्मज्ञान निष्ठा व्यतिरेकेण अन्यत कार्यमस्ति। साधु सन्यासी के लिए, विरक्तों के लिए आत्मज्ञान निष्ठा ही प्रधान है, बाकी कोई कार्य प्रधान नहीं है। जब तक ब्रह्मचारी है, गृहस्थी है, तब तक कर्म का विधान है। इस प्रकार गीता शास्त्रे प्रतिपिपादिशितम आविष्कुर्वन्नः, गीता शास्त्र का जो प्रतिपादन गीता शास्त्र के द्वारा किया जाता है, उसका आविष्कार करते हुए श्री कृष्णचंद्र भगवान ने कहा है, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। 17वां श्लोक, 3रा अध्याय। यहाँ तो आत्मरति ही एव स्यात् आत्मतृप्तः च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। यहाँ कोई भी, यह कोई कश्चित, जो कोई भी, चाहे किसी भी प्रांत का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी कुल का हो, किसी भी वंश का हो, किसी देश का हो, कोई भी आत्मरति में डूब जाता है तो उसके लिए आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः, मानव शब्द दिया है यहाँ पर। जो अपने को मनुष्य समझता है, कोई भी मनुष्य, किसी भी देश का, किसी भी जात का, किसी भी कुल का, किसी भी प्रांत का, मानव मात्र के लिए, मानव मनुष्य मात्र के लिए बताया आत्मतृप्ति होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? आत्मतृप्ति। मैं चिदानंद स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, समस्त शक्ति का मूल आधार मैं हूँ, समस्त आनंद का मूल आधार मैं हूँ। जो भी आत्मा है, ब्रह्म है, वो मेरे से भिन्न नहीं है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। ब्रह्म कौन है? कहीं 5वां आकाश में, 7वां आकाश में कहीं बैठा नहीं है। हाँ, तो कोई, हाँ, इस लोक में है भगवान, इस लोक में नहीं है। भगवान भले रह सकते हैं, ब्रह्म नहीं रह सकता। ब्रह्म एक लोक में सिकुड़ करके, ऐसे सिकुड़ करके नहीं बैठता। ब्रह्म वो सब व्यापक है, सर्वत्र भरा हुआ है। यहाँ है, यहाँ नहीं है, ऐसे नहीं है। तो ब्रह्म को हिलने डुलने के लिए भी तो जगह नहीं है। क्यों? परिच्छिन्न नहीं है, परिच्छिन्न नहीं है। जो परिच्छिन्न है तो ये परिच्छिन्न है, इसलिए इधर से इधर, इधर से इधर कर सकते हैं। जो सर्वत्र भरा हुआ है उसको, इसलिए उसमें क्रिया संभव नहीं है। क्रिया संभव क्यों नहीं? वो सावयव नहीं, उसमें जो है क्षीण दशा नहीं, सावयव में ही क्षीणता आती है। जो भी सड़ती है कोई भी चीज, सावयव चीज ही सड़ती है ना। ये सड़ा गला, ये कोई भी चीज, इसलिए सावयव, अवयव समूह जो पदार्थ होते हैं वो ही खराब हो जाते हैं। खराब हो गया, खराब। तो निरवयव चीज कभी जो है सड़ता है। जैसे जो है आकाश सड़ता है,
आकाश सड़ गया, हटा दो इसको, नया आकाश, आकाश कभी नहीं, है ना। तो इसीलिए निरवयव चीज कभी सड़ेगी नहीं, उसका कभी मरण भी नहीं होगा, इसका जन्म भी नहीं होगा। मुख्य रूप से निर्वयव जो चैतन्य है उसका कभी जन्म भी नहीं, मरण, न जायते म्रियते वा कदाचित। इसलिए कहते हैं जो आत्मरति आत्मतृप्त है वो मानव आत्मा में ही संतुष्ट है, अपने में मस्त रहो, मस्ती अपने में मस्त रहता है। ऐसा जो मानव है, मनुष्य है, मानव, मनुष्य का अर्थ सिर्फ पुरुष नहीं है, मनुष्य का अर्थ स्त्री भी है, नपुंसक भी है, सब मानव मात्र। आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते, उसके लिए कोई कार्य बचा नहीं रहता। उस आत्मनिष्ठ आत्मज्ञानी के लिए कोई कार्य बचा नहीं रहता है। इसलिए आज के लिए हमारा भी कार्य बचा नहीं है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।